पूरे उत्तर प्रदेश में उस वक्त हड़कंप मच गया जब आयुर्वेद की 22 दवाओं में मिलावट पाई गई और जिसमें से 10 दवाएं नकली पाई गई। इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ आयुर्वेद के डायरेक्टर पीसी सक्सेना मौजूद है, उन्हीं से बात करेंगे। सर, ये बताइए, ये कितनी दवाएं नकली पाई गई हैं और कितनी दवाओं में मिलावट पाई गई है? देखिए, आयुर्वेद विभाग में हमारे जो हर ज़िले में क्षेत्रीय आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी होते हैं, ये एज ए ड्रग इंस्पेक्टर काम करते हैं और रूटीन में ये रैंडम ड्रग्स के सैंपल्स जो है वो लेते हैं और लेने के बाद जो हमारी ड्रग टेस्टिंग लैब है, स्टेट ड्रग टेस्टिंग लैब है, वहाँ पर इन सैंपल्स की जांच कराई जाती है और अगर इनमें कोई दवा अडल्टर्ड, स्पूरियस इस तरीके की पाई जाती है तो उन पर पहले भी एक्शन होता रहा है। हमने इधर चूँकि एक व्यापक स्तर पर निर्देश जारी किए थे कि व्यापक स्तर पर इस पर कार्य किया जाए और नंबर ऑफ़ सैंपल्स बढ़ाए जाएं। जो हमारी ड्रग टेस्टिंग लैब में सैंपल्स आ रहे हैं, हमने एक निर्देश जारी करके अपने डीआई से ये कहा था कि भाई आप नंबर ऑफ़ सैंपल्स बढ़ाओ और उसी का नतीजा ये है कि जब ये सैंपल्स रूटीन में आए और उनकी हमारी स्टेट लैब में जांच हुई तो उसमें कई दवाओं में ऐसे घटक, एलोपैथिक संघटक जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं वो पाए गए। उसके बाद हमने ये निर्णय लिया कि जो ये स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालने वाली औषधियाँ हैं, चाहे वो अडल्टर्ड हो, नकली हों, उनको हमने जो है पूरे प्रदेश में उनकी बिक्री। और यहाँ पर आपको एक बात और बता दें कि जो ये सैंपल्स पाए गए नकली, इनमें से 90% से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो हैं वो अदर स्टेट्स की हैं। हमने उनके ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटी को भी लिखा कि साहब आपकी जो ये बैच नंबर, आपका ये जो लाइसेंस जारी हुआ है और ये जो ड्रग बिक रही है ये नकली है, ये अडल्टर्ड है, उस पर आप एक्शन लें। कंसर्निंग डीएम्स को हमने लेटर लिखा और उत्तर प्रदेश की भी अगर कोई हमारी फर्म है तो उस पर हम जो है उनका लाइसेंस निरस्तीकरण या जो भी है उसकी कार्रवाई करेंगे। इन सभी दवाओं को आपने उत्तर प्रदेश में बैन कर दिया है? इन सभी दवाओं को हमने उत्तर प्रदेश में इनकी बिक्री पर जो है बैन लगा दिया है और साथ ही साथ जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं अदर स्टेट्स में, क्योंकि उनको भी इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है कि साहब हमने आपकी ये दवा जो है यहाँ पर चेक की है और इसमें ये मिलावट या ये पाई गई है, तो हमने कंसर्निंग जो वहाँ के लाइसेंसिंग अथॉरिटी हैं स्टेट के, उनको भी इन्फॉर्म कर दिया है। डॉक्टर सक्सेना, कई आयुर्वेद की जो दवाइयाँ जो नकली पाई गई हैं उसमें कई दवाइयों के नाम आ गए, लेकिन जो उसमें सबसे महत्वपूर्ण दवा है वो ली-52 का नाम आ रहा है। तो ली-52 के बारे में क्या कहेंगे? क्या ली-52 में भी इस तरीके की चीज़ें मिली हैं? क्योंकि लोग ये जानना चाहते हैं, बड़ा कन्फ्यूज़न की स्थिति है। देखिए, ली-52 के बारे में मैं स्पष्ट कर दूंगा कि ली-52 का जो अडल्ट्रेशन है उसमें कोई भी ऐसा संघटक नहीं पाया गया है जिसको हम नुकसानदेह श्रेणी में करें। लेकिन जो हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है और वो ये कहता है कि ली-52 इज़ ए प्रोप्राइटरी मेडिसिन। देखिए, दो तरीके की मेडिसिन होती हैं। वन इज़ क्लासिकल, मीन्स शास्त्रीय औषधियाँ। एक वो औषधियाँ होती हैं जो पेटेंट या प्रोप्राइटरी मेडिसिन की श्रेणी में आती है, उसी में ली-52 है। ली-52 में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं पाई गई जो हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डाले। देयर इज़ ओनली ए टेक्निकल एरर, लेकिन उसमें एक क्लासिकल कंपाउंड पाया गया। लेकिन उसके बाद जब हमने इस पर विस्तृत वो देखा और इस पर हमने जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी बात की, चूँकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी एक नोटिफिकेशन आ गया है कि जो हमारी प्रोप्राइटरी मेडिसिन्स हैं उनमें क्लासिकल मेडिसिन्स का कुछ हद तक प्रयोग किया जा सकता है। जब ये वाली बात का हमने और ज़्यादा विश्लेषण किया तो हमने फिर हिमालय वाले जो ये ली-52 के मैन्युफैक्चरर्स हैं, ये हमने इनसे ये भी कहा कि जो आपका इस पर लाइसेंस इशू हुआ है वो हमको दें, और इसमें शायद मंडूर भस्म का इनको परमिशन भी है। इस पर मैं अलग से अगर कोई इस तरीके की बात होगी तो मैं आपके माध्यम से या उसके माध्यम से जन सामान्य को सूचित करूंगा। और यहाँ पर आपके इस चैनल के माध्यम से मैं ये ज़रूर अपने आम जो हमारी जनता है, आप ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ आम जनता को कि ये अभियान
जो चलाया जा रहा है ये आपके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव ना पड़े ऐसी औषधियों के खिलाफ है। लेकिन आप जो हमारी आयुर्वेदिक औषधियाँ क्लासिकल या जो भी आप ले रहे हैं, वन हु इज़ प्रिस्क्राइब्ड बाय द आयुर्वेदिक फिजिशियंस, वैद्यास और अदर्स, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप जैसे पहले विश्वास के साथ हमारी आयुर्वेदिक दवाओं का प्रयोग करते थे वैसे ही प्रयोग करें। हम आपके स्वास्थ्य को लेकर, आपके स्वास्थ्य पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े इसको लेकर पूरी तरह सजग हैं। और ये अभियान जो हमने चलाया है ये केवल इन्हीं औषधियों के खिलाफ है। वरना मैं बार बार अपनी जनता को इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आयुर्वेद फिजिशियंस और आयुर्वेद मेडिसिन पर जैसे आप पहले विश्वास करके दवा खाते थे वैसे ही इसका प्रयोग करें। डॉक्टर सक्सेना, ये जो 22 दवाइयाँ हैं जिसमें मिलावट पाई गई है और 10 ऐसी दवाइयाँ हैं जो नकली पाई गई हैं, तो इसमें कुछ दवाओं के नाम क्या आप बता पाएंगे जो आम जीवन में लोग यूज़ करते हैं, तो लोग थोड़े आगाह हो जाएंगे और इसको यूज़ नहीं करेंगे। इसमें ज़्यादातर जो दवाएं पाई गई, अब मधुमेह के नाम पर दवाएं जो है वो नकली लोग बनाकर बेच रहे हैं। उस पर एफआईआर्स वगैरह भी हमारे डिपार्टमेंट से लोगों ने जो है वो लॉन्च कराई है। जहाँ पर भी नकली दवाओं के प्रकरण आए हैं उन पर जो है वो बाकायदा जो है एफआईआर्स लॉन्च हुई है। और कई जगहों पर तो खुद पुलिस की तरफ से जो है वो छापेमारी करके जब उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन आई है तो इस तरीके की कार्रवाई की गई है। और इन दवाओं पर इस तरीके से जो है कार्रवाई की जा रही है। शुक्रिया जी, यहीं पे बात करने के लिए। कैमरामैन दुर्गेश के साथ प्रीति श्रीवास्तव, टीवी।